ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मार्केट स्ट्रक्चर्स। बिफोर कि मैं मतलब इसमें डीप इसके हम लोग इसको डीप तरीके से पढ़ें या इसको डिटेल से पढ़ें, मैं आप लोगों को आज थोड़ा थोड़ा बताऊंगी, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे, उसके बाद फिर कल से मैं हर जो मार्केट्स डिफरेंट मार्केट टाइप्स हैं, फिर हर मार्केट टाइप को उसकी तमाम ग्राफ्स, शॉर्ट टर्म शॉर्ट रन लॉन्ग रन के जो ग्राफ्स हैं, प्रॉफिट है या लॉस है या शट डाउन कंडीशन, उसमें फिर बाद में जाएंगे। तो अभी क्या ज़रूरी है, अच्छा, तो अभी अभी ज़रूरी ये है कि हम थोड़ा सा इसको ऊपर ऊपर से पढ़ लें और इसको आप पढ़ के समझ के फिर हम इसको आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपनी आवाज़ म्यूट कर लें। स्टार्ट करा दें, ठीक। अच्छा, तो मार्केट स्ट्रक्चर्स में टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर तो आपको पता है ना, उसकी बनावट को, किसी चीज़ की बनावट कैसी है, उसके अंदर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, उसके अंदर क्या क्या खसूसियात हैं, उसको वो जो है आपको उसका स्ट्रक्चर बताया गया, किस चीज़ से बना है, किस चीज़ से नहीं बना। मार्केट तो कोई भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे बायर्स और जो सेलर्स होते हैं वो आके मिलके एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सेलर जो है वो कोई गुड्स एक्सचेंज कर रहा है फॉर मनी, तो जो बायर है वो मनी एक्सचेंज कर रहा है फॉर गुड्स, ठीक है। तो मार्केट किसी भी ऐसी चीज़ जगह को कहते हैं जहाँ पे सप्लायर्स और या फिर बायर्स एंड सेलर्स इकट्ठे होते हैं और उनको आपस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड गुड्स सर्विसेज एंड फॉर मनी पर्पस करते हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स, किस किस किस्म के मार्केट स्ट्रक्चर्स हैं वो दे द टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस हाउ अ फर्म बिहेव। जिस तरह का आपका मार्केट का स्ट्रक्चर होगा उसी तरह फिर उसके अकॉर्डिंग या वो डिसाइड करेगा कि आपका फर्म किस तरह से बिहेव करता है। फर्म क्या होता है, मैंने आपको बताया, कोई भी एक XYZ फर्म है जो कि कोई ख़ास चीज़, कोई प्रोडक्ट है वो बनाता है। फॉर एग्जांपल फुटबॉल्स हैं या फॉर एग्जांपल बैट्स हैं, कोई भी क्रिकेट का सामान है या स्टेशनरी का सामान है, तो वो देखेगा कि उसके इर्द गिर्द का मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है, ठीक है। तो मार्केट के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती हैं या उसके बिहेव, वो किस तरह बिहेव करता है, उसमें वो देखेगा कि मैंने प्राइसिंग कैसे करनी है, ठीक। उसके बाद मैंने सप्लाई कितना करना है, ये जो चीज़ें बनानी है, और कौन सी उसकी परफॉर्मेंस को या उसके बिहेवियर को कौन डिसाइड करता है, बैरियर्स टू एंट्री। क्या बैरियर्स टू एंट्री का क्या मतलब है, क्या उस मार्केट में शामिल होना आसान है। शामिल होना मतलब क्या आप वहाँ जाके कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्या कोई न्यू कमर या क्या कोई न्यू फर्म वहाँ पे आसानी से आकर अपना काम शुरू कर सकती है कि नहीं, या फिर उसके सामने बैरियर्स हैं या उसके सामने रुकावटें हैं। तो ये भी डिसाइड करता है कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे। फिर एफिशिएंसी होती है, आपको पता है कि क्या वो अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्या आपके उस मार्केट में ऐसा सिस्टम मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि नहीं मौजूद, जो कि आपके रिसोर्सेज को ज़ाया होने से बचाता है, ठीक है। तो एफिशिएंसी भी डिसाइड करती है। फिर कंपटीशन डिसाइड करता है कि आप फर्म एज अ फर्म आप कैसे बिहेव करेंगे। क्या आपको कंपटीशन ज़्यादा है या आपको कंपटीशन कम है। कंपटीशन ज़्यादा का क्या मतलब होगा, सिर्फ आप ही नहीं है जो ये चीज़ बेच रहे हैं, बल्कि आपसे ज़्यादा और लोग भी हैं जो कि सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं या इससे मिलती जुलती या इसका सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं, ठीक है। और कंपटीशन का ना होने का क्या मतलब होगा कि ऐसा कोई भी नहीं है जो आपकी तरह की गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब यू आर द ओनली फर्म, आपके सामने कोई कंपटीशन नहीं है। फिर इसके अकॉर्डिंग फिर आप बिहेव करेंगे, ठीक है। आप अपने आप को फर्म समझें। अच्छा आगे क्यों नहीं जा रहा। अच्छा, फिर डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। फिर ये भी जो है इन्फ्लुएंस करेगा आपके बिहेवियर को कि जो आपकी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल अगर खेलों का सामान है, ठीक है, उसमें फुटबॉल्स भी हैं, उसके अंदर बॉल्स भी हैं, बाकी सारी चीज़ें भी हैं, तो ये क्या है, ये आपके पास स्पोर्ट्स जो सामान है उसकी इंडस्ट्री है। इसी तरह अगर कपड़े की इंडस्ट्री है तो वो तमाम लोग जो कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं, मतलब कॉटन बना रहे हैं, लॉन बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे एक इंडस्ट्री में आते हैं, ठीक है। तो ये भी देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ कंपटीशन कितना है आपकी इंडस्ट्री में, आपकी जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें कितना कंपटीशन है, आपस में आपका कितना कंपटीशन है, ठीक। फिर हाई लेवल्स ऑफ कंपटीशन जब होगा तो उसको हम परफेक्ट कंपटीशन कहेंगे, ठीक है।
जब हाई लेवल ऑफ कंपटीशन होगा, क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, सॉरी ऐसे बहुत सारे फर्म्स होंगे जो आप ही की तरह की प्रोडक्ट्स एंड गुड्स दे रहे हैं और लातादाद है, ठीक है, और आपकी की प्रोडक्ट जो है और उनकी प्रोडक्ट जो है वो कंपेरेबल भी है और एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट भी कर सकती है, पार्शियली या परफेक्टली, ठीक है। तो अगर ज्यादा कंपटीशन होगा तो हम कहेंगे कि इसको हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन को आगे हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर लिमिटेड कंपटीशन होगा, लिमिटेड भी नहीं बल्कि नो कंपटीशन होगा, कोई आपके साथ कोई कॉम्पीट करने वाला नहीं है, आपकी तरह की प्रोडक्ट कोई नहीं बना रहा, आपकी तरह की सर्विस कोई नहीं दे रहा, तो फिर इस कंडीशन को मोनोपोली, मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली इसको बोलते हैं, लेकिन मोनो मीन्स होता है सिंगल। डिग्रीज ऑफ कॉम्पिटिशन इन बिटवीन, और फिर और क्या चीज डिसाइड करती है, डिग्रीज ऑफ कॉम्पिटिशन इन बिटवीन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, इन बिटवीन आपस में आपका जो है कंपटीशन कैसा है, आपस में ये भी हो सकता है कि सेम सेम इंडस्ट्री की बात तो हम कर चुके हैं, आपस की बात अगर होगी तो हम कहेंगे मार्केट के अंदर आपका और जो थोड़े डिफरेंट आपकी इंडस्ट्री के लोग नहीं, आपसे डिफरेंट इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके साथ आपका कितना कंपटीशन है। डिग्रीज का क्या मतलब है, थोड़ा है या ज्यादा डिग्री है, हाई डिग्री का है या लो डिग्री का है कंपटीशन, ठीक। अच्छा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट के स्ट्रक्चर को कौन डिसाइड करता है कि ये वाली मार्केट मोनोपोली है, ये वाली मार्केट जो है यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन है, ये वाला जो है यहाँ पे ओलिगोपोली है, वगैरह वगैरह। तो उसमें ये जो चार पांच चीजें हैं ये डिसाइड करती हैं कि आपकी मार्केट कौन सी है। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, कि क्या फर्म, कोई नई फर्म आपकी मार्केट में आसानी से आ सकती है और जा सकती है या नहीं। आने और जाने का मतलब ये नहीं कि गुजर के जाना, आने का मतलब है कि क्या वो भी सेम कारोबार शुरू कर सकते हैं और जब उनका दिल चाहे, और एग्जैक्ट का क्या मतलब है कि जब उनका दिल चाहे तो वो उसको बंद करके जा सकते हैं कि नहीं। अगर ये आज़ादी है तो आप परफेक्ट कंपटीशन है, अगर ये आज़ादी नहीं है, नहीं उनको आने की, तो फिर ये क्या है, या मोनोपोली है या कुछ और चीज़ है, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसकी एग्जाम्पल क्या दूं, मैं आपको एग्जाम्पल ये बताऊंगी कि किसी का भी दिल चाहे, किसी के पास भी इतनी इन्वेस्टमेंट हो, तो वो सोप की जो फर्म है या उसकी जो उसका जो कारखाना है वो शुरू कर सकता है। तो उसका क्या मतलब है, कोई भी आके ये काम शुरू कर सकता है, तो उसमें फ्रीडम ऑफ एंट्री भी है, और अगर वो उसको नुकसान हो जाए तो उसको कोई नहीं कहेगा कि यू हैव टू डू दिस, अभी भी तुम करो, उसकी मर्जी, उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो उसको छोड़ के खत्म भी कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, अगर किसी ने बॉम्ब बॉम्ब बनाना है या कुछ करना है तो उसकी इजाज़त सिर्फ और सिर्फ जो है ना गवर्नमेंट के कुछ रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको है, ठीक है, जितना भी असलहा है, हर कोई नहीं बना सकता। तो इस किस्म की मार्केट में जहाँ पे एक्सप्लोसिव्स जो है बनते हैं या बुलेट्स बनते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें लिमिटेड लोगों को इजाज़त होती है, उसके लिए आपको प्रॉपर इजाज़त लेनी पड़ती है, एनओसी वगैरह जो भी है, ठीक है। तो उस मार्केट में क्या है, फ्रीडम नहीं है, बल्कि एंट्री एंड एग्जिट पे क्या है, बैरियर है। एंट्री ही नहीं है तो एग्जिट तो अलग बात है ना, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या आपकी जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस के सामने लिखा हुआ आइडेंटिकल मतलब सेम, होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, और या फिर डिफरेंशिएटेड है मतलब एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट होगी, फॉर एग्जाम्पल देखिए चावल, जब चावल बिकते हैं चाहे कहीं पे भी हों, तो कुछ खास इकसाम है उसकी। तो अगर एक जगह कायनात, एक खास ब्रांड है ना चावलों की, कायनात चावल एक जगह मिलते हैं तो दूसरी जगह भी मिल सकते हैं, ठीक है, अगर एक स्टोर में मिलते हैं तो दूसरे स्टोर में भी मिलते हैं। तो दोनों में चावल भी सेम है, उनकी ब्रांड भी सेम है, उनकी खुशबू भी सेम है, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो ये पूरी मार्केट में अगर यही चावल है तो आपके आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, होमोजीनियस है। और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की क्या एग्जांपल है, मोबाइल फोन्स, ठीक है, सैमसंग, आईफोन, ओप्पो वगैरह वगैरह है फोन्स, लेकिन सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और किस तरह मुख्तलिफ हैं, वो फिर कंपनीज उनको डिफरेंशिएट करती है फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर और इंक्रीजिंग द प्रॉफिट। लेकिन ये जो मार्केट है मोबाइल फोन्स की, ये डिफरेंशिएटेड है। लेकिन अगर आप गंदम की मार्केट देखेंगे, अगर आप चावल की मार्केट देखेंगे, या आप किसी किसी और चीज़ की मार्केट देखेंगे, तो वो क्या है, वहाँ प्रोडक्ट होती है होमोजीनियस। तो होमोजीनियस जिस, अगर आपकी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो हम कहेंगे परफेक्ट कंपटीशन है। और अगर होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं है तो हम दो तीन चीज़ें कह सकते हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, मोनोपोली भी हो सकती है, सॉरी इसका क्या नाम होता है इस मार्केट का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। अच्छा, कंट्रोल ओवर सप्लाई एंड आउटपुट,
हाँ, ये भी डिपेंड करता है आपका मार्केट स्ट्रक्चर इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या आपका जी, जी। एक यूहान बोले। जी बेटा। मैम जी, जी बताएँ। चैप्टर से, मैम बेटा ये आप चैप्टर से पढ़, हाँ जी, ये चैप्टर चैप्टर से से पढ़ो। बिल्कुल मैं आपको चैप्टर हाँ से जी पढ़ा रही हूँ। ये आपको मिलेगा ये आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 15 में, ठीक है? लेकिन यस चैप्टर मैम, थैंक 15 बहुत डिटेल में है, ठीक है? चैप्टर 15 बहुत डिटेल यू। में है, तो ओके, अभी हम उसपे नहीं जाएँगे, इंशाल्लाह हम कल से एक-एक करके मार्केट स्ट्रक्चर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है? चलें इसको देखें। यस मैम। अच्छा, तो फिर इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या आपका मार्केट स्ट्रक्चर इस पे भी डिपेंड करता है कि क्या आपके हाथ में या आपके कंट्रोल में सप्लाई और आउटपुट है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सिंगर हैं, ठीक है? तो आप जितने ज़्यादा गाने गाना चाहें, जितना ज़्यादा आउटपुट मतलब प्रोड्यूस करना चाहें, ये आपकी मर्ज़ी है। आप दिन में 1 गाना गाएँ, दिन में 50 गाने गाएँ, या अगर आप कंपोज़र हैं तो आप 1 दिन में 1 गाना कंपोज़ करें और 1 दिन में आपको चाहे तो दिल तो 10 भी कंपोज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सप्लाई जो है ना, वो नेचुरल सप्लाई है। अल्लाह ने आपको आवाज़ दी हुई है, ठीक है? तो वहाँ पे आपका सप्लाई के ऊपर कंट्रोल है। लेकिन अगर आप टोमेटो केचअप आपकी फैक्ट्री है टोमेटो केचअप की, तो उसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार है या डिपेंडेंट है किस पे? टमाटर की सप्लाई। और टमाटर कहाँ से आता है वो फिर आपको पता है जिधर से भी आता है। तो आपका सप्लाई के ऊपर कंट्रोल इतना फ़र्म नहीं है, क्योंकि जो इनपुट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। सही हो गया? तो अगर इनपुट्स आपके कंट्रोल में होती हैं तो वो मोनोपोली हो सकती है, ठीक है? जिस तरह मैंने आपको सिंगर की बात बताई। सिंगर जो है उसकी आवाज़ जो है ना, उसकी एक ही तरह की उसकी आवाज़ होती है दुनिया में और किसी की नहीं होती। उससे मिलती-जुलती हो सकती है, लेकिन उसकी तरह का सेम गाना, उसी की तरह का एक्सप्रेशन, उसी की तरह की अदायगी वो एक ही बंदे में होती है, ठीक है? तो उसी तरह मॉडल्स हैं, उनका जो फेस कट है या आईब्रोज़ हैं या आइज़ हैं या कोई भी चीज़ है, वो सिर्फ़ उनके पास है, ठीक है? तो उनकी मोनोपोली है, उनका इनपुट पे मोनोपोली है, उनके पास है। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी गाँव में आपके पास ज़मीन है और उस ज़मीन के नीचे जो है, उस ज़मीन से आपको कोई ख़ास किस्म का मेटल मिलता है, धात मिलती है और वो पूरी दुनिया में सिर्फ़ आप ही की ज़मीन में है। तो जब आप उससे उस मेटल से कोई चीज़ बनाएँगे तो वो आपके कंट्रोल में है। जितना आपका दिल चाहे आप वहाँ से मेटल निकालें और वो चीज़ बनाएँ। लेकिन अगर आप मेटल किसी और से खरीद के ला रहे हैं, तो फिर वो मोनोपोली नहीं हो सकती। वो फिर क्या होगी? परफ़ेक्ट कॉम्पिटिशन होगा या कोई और फ़ॉर्म होगी, लेकिन मोनोपोली नहीं होगी। कंट्रोल ओवर प्राइस, हाँ, अगर आपका कंट्रोल है प्राइस के ऊपर, इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है मतलब आपका थोड़ा बहुत होल्ड है। और होल्ड होने का क्या मतलब है कि कोई आपका कंपटीशन नहीं है या इतना परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, तब आपका प्राइस के ऊपर कंट्रोल होता है। तो आप मोनोपोली में होते हैं या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होते हैं, ठीक है? और अगर आपका प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, जैसे कि चावल की प्राइस आप डिसाइड नहीं करते। चावल की प्राइस कौन डिसाइड करता है? उसकी कॉस्ट डिसाइड करती है कि उसमें कितना पैसा है, कितना खर्चा आया है, उसमें कितनी मेहनत लगी है, किसान को कितना टाइम लगाना पड़ा है, वो चीज़ उसकी डिसाइड करती है। तो उसमें आपका प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट नरख़नामा देती है, प्राइसेस बताती है कि ये चीज़ आपने इतने रुपए किलो से ज़्यादा नहीं बतानी, बेचनी। तो आपका तो कंट्रोल ना हुआ। तो जहाँ पे आपका प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, उसको हम कहते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। और जहाँ पे आपका कंट्रोल होता है, आपके हाथ में होती है कीमत, जितनी आपका दिल चाहे, तो वो होता है मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ठीक है? आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बैरियर्स टू एंट्री वही बात हो गई। अगर आपका मार्केट में आना आसान है, किसी नए फर्म का एंट्री एंड एग्जिट आसान है और बैरियर्स नहीं हैं, कम है बैरियर्स, तो ये परफेक्ट कंपटीशन कहलाता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा बैरियर्स हैं, आप नहीं आ सकते, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी वगैरह वगैरह वगैरह, तो यहाँ तो बैरियर्स हो गए ना एंट्री पे। तो जब बैरियर्स होते हैं तो फिर वो परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, वो इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। और फिर इम्परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंट फॉर्म्स होती है, जैसे मैंने आपको बताया मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वगैरह वगैरह, ओलिगोपोली, डुओपोली, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है? ये आगे क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, अब मार्केट स्ट्रक्चर शुरू हो जाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में
ये अब आपको मार्केट की टाइप बता रहे हैं, ठीक है। एक मार्केट का स्ट्रक्चर है। अब परफेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं, ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन मस्ट आएगा मेरी तरफ से, आप लिख लें अपने पास, ठीक है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऐसी मार्केट है जहाँ पे फ्री एंट्री एंड एग्जिट टू इंडस्ट्री, जहाँ पे जिसका दिल चाहे जब दिल चाहे कोई भी अपनी फर्म स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। सॉरी, हाँ, अपनी इंडस्ट्री के अंदर शामिल हो सकता है किसी भी, और जब उसका दिल चाहे वो उससे जा सकता है। मैं फर्म की बात करी हूँ, ठीक है। तो फ्री एंट्री भी है और एग्जिट भी फ्री, आपको कोई बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट नहीं है। ये हो गई पहली खसूसियत परफेक्ट कंपटीशन की। सेकंड खसूसियत क्या है? होमोजेनियस प्रोडक्ट या आइडेंटिकल, सो नो कंज्यूमर प्रेफरेंस। देखिए, होमोजेनियस प्रोडक्ट का नाम हम क्यों ले रहे हैं? होमोजेनियस प्रोडक्ट होगी, इसका मतलब है तमाम फर्म्स के पास एक जैसी प्रोडक्ट होगी, उसके अंदर फर्क नहीं होगा, वो आइडेंटिकल होगी। जब आइडेंटिकल होगी, एक जैसी होगी, तो फिर कंज्यूमर की प्रेफरेंस का मसला नहीं होगा कि कंज्यूमर को वो वाले चावल पसंद है और ये वाले नहीं पसंद, कि मुझे पर्पल चावल पसंद है और मुझे ग्रीन नहीं पसंद। फिर प्रेफरेंस आ जाती है ना अगर फर्क होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रोडक्ट क्या है? होमोजीनियस है, ठीक। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये जो परफेक्ट कंपटीशन है इसके अंदर सेलर्स भी बहुत सारे होंगे और इसके अंदर बायर्स भी बहुत सारे होंगे। इससे क्या होगा कि जब ज्यादा लोग होते हैं ना, तो फिर उनकी एक बंदे की पावर खत्म हो जाती है। फिर वो एक बंदा नहीं डिसाइड करता कि क्या मैं इस चीज को अगर मैं खरीदूं या ना खरीदूं, तो क्या मैं इसको नुकसान या नफा पहुंचा सकता हूँ कि नहीं, बल्कि सब मिल के डिसाइड करते हैं। इसी तरह सेलर्स भी एक नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। तो ये नहीं है कि अगर एक सेलर होगा उसी के पास चावल होंगे तो वो कहेगा कि मेरी मर्जी में जितनी कीमत लगाऊं, तो ये चीज नहीं होगी। अगर आप कहेंगे कि 50 रुपए और असल में उसकी कीमत 20 रुपए है, तो कोई भी आपसे नहीं खरीदेगा, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जब लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं और बायर्स होते हैं, तो इंडिविजुअल की, चाहे सेलर है चाहे वो बायर है, उसका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक। एक बंदे का कोई कंट्रोल नहीं होता। सेलर्स आर प्राइस टेकर्स, जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस टेक करते हैं, वो लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? या उनको गवर्नमेंट देती है, ठीक है, या उनको मार्केट देती है। मार्केट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास भी चावल है, उसके पास भी चावल है। अगर आप 1000 दफा कहें कि मैं 20-50 रुपए की बेचूंगा, लेकिन अगर मार्केट ने डिसाइड किया है कि वो चावल 1 किलो 20 रुपए की बेचेंगे, तो चाहे आप 50 क्या आप 40 की भी बेच दें, बल्कि 25 रुपए की भी बेच देना, तो कोई आपसे चावल नहीं खरीदेगा, वो 20 रुपए वाले से खरीदेंगे। तो आप प्राइस मेकर नहीं होते, आप प्राइस टेकर होते हैं। प्राइस मेकर कौन होता है? मार्केट। परफेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू बायर्स एंड सेलर्स। अच्छा, जो बायर्स होते हैं और जो सेलर्स होते हैं, बायर्स तो हम हो गए ना, कंज्यूमर्स, और सेलर्स कौन हो गए? सेलर्स वो लोग हो गए जो कि फर्म ओनर्स हैं या फर्म जो बेच रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। किस चीज़ की परफेक्ट इंफॉर्मेशन? उनको प्राइसेस का पता होता है, उनको कॉस्ट्स का पता होता है, उनको पता होता है कि पहली दुकान से लेके आखिरी दुकान में जितने भी चावल हैं ये सब एक जैसे हैं और इन सब की कीमत 20 रुपए किलो है। ऐसा नहीं है कि जो शुरू की दुकान है तो वो आपको 50 रुपए बताए और वो कंज्यूमर आगे जाए ही ना और कहे कि बस ठीक है 50 रुपए में ही दे दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कंज्यूमर वेल अवेयर होगा, उसको सारे हालात का पता होगा। जब उसको हालात का पता होगा तो कोई उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह जो सेलर है, जब सेलर अपनी चीज बना रहा होगा तो वो मजदूर भी लगाएगा, वो उसमें इन्वेस्टमेंट भी करेगा वगैरह वगैरह। तो उसको भी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होगी कि हाँ भाई, मजदूर की इतनी मजदूरी होती है, इससे ज़्यादा मजदूरी मजदूर की नहीं होती, या जो ये इनपुट है इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस नहीं है जो ये बंदा बता रहा है। तो क्या हो गया कि सेलर को भी कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। तो ये परफेक्ट कंपटीशन कहते ही ऐसे टाइम को है या ऐसे सिचुएशन को है जिसमें सबका सब क्या होता है? परफेक्ट होता है। अच्छा, ठीक। एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट्स, जो स्टॉक मार्केट्स होते हैं, करेंसी मार्केट्स होती हैं और बॉन्ड मार्केट्स होती हैं। पूरे शहर में अगर कीमत जो है, ये पूरे दुनिया में अगर शहर की बात कर लेते हैं कि पूरे शहर में आपको डॉलर जो है 150 रुपीज़ का मिल रहा है ना, तो अगर कोई 170 का बेचेगा तो कोई भी उससे डॉलर नहीं खरीदेगा, क्योंकि सबको पता है कि पूरे शहर में डॉलर की कीमत 150 है, ठीक है। तो करेंसी मार्केट्स
जो है वो परफेक्ट कंपटीशन की एग्जांपल होते हैं। क्या एग्रीकल्चर है परफेक्ट कंपटीशन या नहीं है, और अगर है तो किस हद तक है, और अगर नहीं है तो किस नहीं है, ये क्वेश्चन मैं आपकी तरफ छोड़ती हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, क्या एंट्री एंड एग्जिट फ्री है कि नहीं है, आई थिंक है। क्या वहाँ पे जो है इनपुट्स पे जो आपका कंट्रोल है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है, तो भी परफेक्ट कंपटीशन होगी वगैरह वगैरह, पीछे जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो ये आप एग्रीकल्चर के ऊपर अप्लाई करके देखिए। फिर है मार्केट्स एडवांटेजेस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। जब परफेक्ट कंपटीशन होता है तो उसके क्या एग्जाम उसके फायदे क्या होते हैं। सबसे पहले ये कि हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन हेल्प्स एलोकेट रिसोर्सेज टू द मोस्ट एफिशिएंट यूज। जब बहुत हाई कंपटीशन होता है ना, जब क्लासमेट्स के बीच में भी हाई कंपटीशन होता है, तो बच्चे बहुत कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू पुट देयर एफर्ट्स इनटू द राइट डायरेक्शन। वो अपना पूरी कोशिश करते हैं। इसी तरह जब कंपटीशन होता है तो हर फर्म कोशिश करती है कि मैं दूसरे से बेहतर बनकर आऊं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि लोगों का फायदा हो जाता है, उनको अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, सस्ती भी मिलती हैं। जिस तरह पहले देखें, जब टेलीफोन्स इतने आम नहीं थे तो कंपटीशन कम था, तो जैज़ जो है उसका इनकमिंग आउटगोइंग दोनों पे पैसे होते थे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब सिमें आती गईं, डिफरेंट नेटवर्क्स आते गए, तो उनमें कंपटीशन हाई होता गया। अब इतना कंपटीशन है कि हमें ₹600 का कार्ड डालते हैं, पूरा महीना हम फ़ोन पे बात भी करते हैं, हमें इंटरनेट भी मिलता है। तो देखिए टाइम के साथ क्या होता है, कंपटीशन के साथ क्या होता है कि प्रोडक्ट सस्ती भी मिलती है, अच्छी भी प्रोडक्ट मिलती है, आपकी इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट आपको मिलती है। अच्छा, प्राइस क्या होती है? हमेशा मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। जितना आपका उसके ऊपर खर्चा आया है एक प्रोडक्ट को बनाने का, आपकी प्राइस उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक हो गया? मतलब प्राइस क्या होती है? मिनिमम होती है। नॉर्मल प्रॉफिट मेड इन लॉन्ग रन। ज़्यादा अरसे में, बड़े अरसे में आप नॉर्मल प्रॉफिट ही गेन कर सकते हो, उससे एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं गेन कर सकते। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी जब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, फर्म्स ऑपरेट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। तमाम फर्म्स जो है वो एफिशिएंटली काम करती है, कंज्यूमर्स का भी बेनिफिट होता है। मैंने आपको बताया ना कि जब लोगों में कंपटीशन होता है फर्म्स में, तो लोगों का फायदा ये हो जाता है कि उनको चीज़ अच्छी भी मिलती है, सस्ती भी मिलती है। और दो लोगों का जब कंपटीशन होता है, वो दोनों ट्राई करते हैं कि मैं इनसे अच्छी चीज़ प्रोडक्ट लेकर आऊँ मार्केट में, मैं दूसरे से बेहतर प्रोडक्ट को जो है ना मार्केट में लेकर आऊँ, तो फिर लोगों का भला हो जाता है इसमें। अच्छा, नाउ आई नो न्यू आइडिया फर्म मेक शॉर्ट टर्म नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, ये जो है हम इंशाल्लाह, अच्छा इम्परफेक्ट वो जो है डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इम्परफेक्ट क्या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन, तमाम वो मार्केट्स जो कि परफेक्ट नहीं है वो इम्परफेक्ट कहलाएंगी। कोई भी मार्केट जिसके अंदर ये परफेक्ट मार्केट का एक भी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद ना हो, हम उसको इम्परफेक्ट मार्केट कहेंगे। फिर इम्परफेक्ट मार्केट में बहुत सारी टाइप्स हैं, जिस तरह आपको नजर आ रहा है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक, उसके अंदर क्या होगा, बाकी सारी चीज़ें होंगी लेकिन 1-2 चीज़ें ऐसी होंगी जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में है और इसमें नहीं है, इसीलिए हम इसको परफेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं कहेंगे। तो जिस तरह कि मेनी बायर्स एंड सेलर्स हैं, यहाँ पे भी पहले की तरह प्रोडक्ट इज नॉट होमोजीनियस बट द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या था, प्रोडक्ट होमोजीनियस होती है, सबकी प्रोडक्ट सेम होगी, तो लोगों को ये नहीं होगा कि मुझे ये पसंद है और ये नहीं पसंद, सब एक चीज ऐसी चीज होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पसंद नापसंद की बात आ गई, कंज्यूमर की प्रेफरेंस की बात आ गई। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करके दे रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को, अगर है सेल फोन लेकिन आप उसके अंदर 5 कैमरे लगा दिए, उसका फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा है, उसके अंदर स्लोमो भी बन रहा है, तो ये भी हो रहा है, तो वो भी हो रहा है, तो इतना जीबी रैम, इतना इसका रोम वगैरह वगैरह, आपने अपनी प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर लिया है, और फिर आप उसकी बेसिस पे अपनी पसंद की मर्जी की प्राइस लगाएंगे। आप कहेंगे कि भाई मेरा तो आईफोन है, आईफोन 11 है या आईफोन जो भी है, आईफोन एक्स है, तो भाई मैं तो इसको 1.5 लाख में ही बेचूंगा। ठीक है, चाहे सैमसंग उसी तरह का मोबाइल वही फीचर्स आपको दे दे 70,000 में भी। ठीक है, तो उसमें फिर प्राइस का इशू नहीं होता, फिर आप हर एक की अपनी मर्जी होती है, लेकिन एक हद तक। ठीक है, फिर रिलेटिवली फ्री एंट्री एंड एग्जिट। रिलेटिवली फ्री का मतलब है कि बिल्कुल फ्री नहीं है, बल्कि रिलेटिवली फ्री है। और रिलेटिवली का क्या मतलब है, थोड़ा इसमें थोड़ी सी इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स हैं, और वो कैसे हैं? फॉर एग्जांपल वो ऐसे हो सकते हैं कि बाकी लोगों का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया हो, उनकी उनका उनका स्केल बहुत बड़ा हो, लेकिन आपके पास, या उनकी जो संक कॉस्ट है, जो फर्स्ट कॉस्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा है, तो आप नहीं कर सकते, तो इसीलिए आपको थोड़ा बहुत बैरियर्स हैं एंट्री और एग्जिट में। लेकिन बाकी आपको कोई नहीं रोकता कि आप मोबाइल फोन्स बनाना शुरू करें। ठीक है,
Each firm may have a tiny monopoly because of the differentiation of their product. वही बात है कि हर फर्म के पास मुकम्मल मोनोपोली तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मोनोपोली है कि वो अपनी प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखते हैं, क्योंकि वो चीज़ जो चीज़ें वो दे रहे हैं दूसरा जो कंपनी है वो नहीं दे रही, ठीक है। तो वो मोनोपोली कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट थोड़ी डिफरेंशिएटेड है। फर्म हैज सम कंट्रोल ओवर प्राइस, और थोड़ा बहुत कंट्रोल है प्राइस पे, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फिर ऐसा भी नहीं है ना कि आप सेम फीचर्स का एक मोबाइल मिल रहा है, वो 70,000 का मिल रहा है और आप कहें कि भाई 5 लाख का, कोई खरीदेगा ही नहीं आपका। तो आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को देख के प्राइस को सेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा कंट्रोल है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। एग्जाम्पल क्या, रेस्टोरेंट्स हैं, प्रोफेशंस हैं, सॉलिसिटर्स हैं, अब पता नहीं ये क्या होता है सॉलिसिटर्स, आई डोंट नो क्या चीज़ है। बिल्डिंग फर्म्स हैं, प्लास्टर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, वगैरह वगैरह। ये ऐसे लोग हैं जो कि उनकी सर्विस की एक खासियत होती है कि जो वो दे रहे हैं वो कोई और नहीं दे रहा होता, ये वैसा सेम टू सेम नहीं दे सकता। जिस तरह केएफसी का एक खास बर्गर है, तो ठीक है, वो और कोई वैसा बर्गर नहीं ला के दे रहा, या वो सेम टेस्ट नहीं ला के दे रहा, ठीक है ना। इसी तरह प्रोफेशन है, मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर है, बाकी भी डॉक्टर्स हैं, लेकिन ये डॉक्टर बहुत काबिल है, इसकी एक दवा से आप ठीक हो जाते हैं, तो इसकी तरह की सर्विसेज कोई और नहीं दे सकता। तो उसका थोड़ा बहुत फिर अपना इसका थोड़ा बहुत प्राइस के ऊपर कंट्रोल होता है, ठीक है। अच्छा, ओलिगोपोली क्या होता है? ओलिगोपोली भी कंपटीशन अमंगस्ट फ्यू। अब इसमें क्या है, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स भी हैं, बायर्स भी हैं, लेकिन ओलिगोपोली में क्या है कि मोर देन टू तो हैं। आपके जो फर्म सेलर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं, लेकिन चंद हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। देयर इज अ स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स, और द पीपल इन द इंडस्ट्री, they are very the number is very small, ठीक है। so the industry is dominated by small number of large firms। अब इसमें क्या है, बड़े बड़े फर्म्स हैं, लेकिन कुछ हैं जैसे कि सिम, डिफरेंट जो सेलुलर नेटवर्क्स हैं, यूफोन है, टेलीनॉर है, जोंग है, और 2-3 हैं, 1-2 हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है। यही लोग हैं जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री को पकड़ा हुआ है तो 4-5, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। मैनी फर्म्स में मेक अप द इंडस्ट्री, ठीक है, एक से ज़्यादा फर्म्स होंगी। हाई बैरियर्स टू एंट्री, इसमें बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट ये सेलुलर नेटवर्क का आप कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत बैरियर्स हैं। क्यों? क्योंकि उसकी स्केल इतनी बड़ी है, उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो एक अच्छी खासा आपको जो है प्रॉब्लम में डाल देती है, चाहे आप जितना भी चाहें। लेकिन अगर आपके पास वो कॉस्ट, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है उतनी, तो आप उसमें एंटर नहीं हो सकते। प्रोडक्ट्स कुड बी हाईली डिफरेंशिएटेड। प्रोडक्ट वही बात है, एक से दूसरे की बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन हो सकती है। किस तरह से आप उसको ब्रांड कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। जिस तरह एक बंदा अपने एडवर्टाइजमेंट में करीना कपूर को ले आता है, तो दूसरा सोनम कपूर को ले आता है। एक अपना मोबाइल को ब्लैक कर देता है, तो दूसरा जो है उसको मेटालिक कर देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे प्राइस कंपटीशन नहीं होता, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब ये है कि यहाँ पे कीमत का कंपटीशन नहीं लगाया जाता कि मैं तुमसे कम कीमत दूंगा, बल्कि ये कंपटीशन लगाया जाता है कि मैं तुमसे बेहतर और ज्यादा डिफरेंट और ज्यादा यूनिक चीज बना के ला के दूंगा, ठीक हो गया। पोटेंशियल फॉर कोलिजन, अच्छा सॉरी, प्राइस स्टेबिलिटी विद इन द मार्केट, किंक्ड डिमांड कर्व। जो मार्केट, चलेगी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी, ये डिटेल वाली चीज़ है, ठीक है। पोटेंशियल फॉर कोलिजन, क्या यहाँ पे कोलिजन का पोटेंशियल है? बिल्कुल है। जब कम लोग होते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपस में मिल जाएं और मिल के एक सुपर पावर बन जाए, मोनोपोली बन जाए, ठीक है। जिस तरह ओपेक कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग जितनी भी कंट्रीज हैं, वो चंद है, ईरान है, इराक है, 4-5 है। तो अगर वो सब मिल जाएं और डिसाइड कर लें कि हम तेल इससे कम पे नहीं बेचेंगे, तो फिर पूरी दुनिया को उनकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन अगर वो कोलिजन नहीं करते, तो फिर उनको आपस में वॉर करनी पड़ेगी, क्योंकि एक बंदा भी वही चीज़ बेच रहा है, दूसरा भी वही बेच रहा है। एबनॉर्मल प्रॉफिट्स इसमें हो सकते हैं गेन, ठीक है। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, इसमें बाद में आएंगे। हाई डिग्री ऑफ इंटरडिपेंडेंस बिटवीन फर्म्स, और फर्म्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ ऑलिगोपोली स्ट्रक्चर्स, सुपरमार्केट्स कुछ होती हैं। बैंकिंग इंडस्ट्री आपको पता है थोड़े होते हैं। केमिकल्स हैं, ऑयल है, मेडिसिनल ड्रग्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग है, मतलब ये जो ब्रॉडकास्टिंग टीवी वगैरह की होती है। और अच्छा ठीक है, ये आगे डुओपली क्या होती है? डुओ का मतलब है टू। तो यहाँ पे क्या, इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय ओनली 2 लार्ज फर्म्स, और सिर्फ यहाँ 2 हैं। ये भी एक एक किस्म की, एक सेकेंड,
कौन पीछे करेगा? ठीक। अच्छा, डुओपली यहाँ पे आ नहीं रहा, मिल नहीं रहा मुझे। डुओपली में क्या होता है, ये बिल्कुल सेम टू सेम ओलिगोपोली की तरह होता है, लेकिन ओलिगोपोली में तो दो से ज्यादा लोग होते हैं ना, दो से ज्यादा फर्म्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो फर्म्स होते हैं, और उन वो अच्छे खासे मोनोपोलिस्टिक होते हैं। अगर वो आपस में मिल जाए तो वो मोनोपोली बना लेते हैं, और अगर अलग अलग रहते हैं तो फिर कंपटीशन रहता है, प्राइस कंपटीशन भी रहता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वो भी रहता है, ठीक है ना। तो ये डुओपली एक तरह की ओलिगोपोली की किस्म ही है। आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो पूछ लें मुझसे। Do you have any questions? मैम ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मोनोपोली पे जरा समझाएं। अच्छा मुझे बेटा, समझ नहीं आई। ये जब मोनोपोली आएगा ना तो ये हम तब पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को आज एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कुछ भी पढ़ाने वाली नहीं थी, लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्योंकि बहुत बेसिक है तो मैंने सोचा कि थोड़ा बता दूं। ये अब हम क्या करेंगे ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम मोनोपोली डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डिटेल में पढ़ेंगे, फिर शायद हम थोड़ा बहुत ओलिगोपोली को भी पढ़ लें, फिर हम इनकी कंट्रास्ट पढ़ेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में क्या फ़र्क है और क्या चीज़ें एक जैसी हैं। फिर हम मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या एक चीज़ें एक जैसी हैं, क्या डिफरेंट है, और फिर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली में क्या एक जैसा है और क्या अलग है, ये हम सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए सिर्फ आपको मैंने ओवरव्यू देना था, आप लोग इसको थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। मैं ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ अभी, उसको आप थोड़ा पढ़ें ताकि आपको समझ आए, जो सिर्फ मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं। फिर इंशाल्लाह हम कल से परफेक्ट कॉम्पिटिशन स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चंस तो नहीं है इसके अलावा? नो मैम नहीं। ठीक है, चलें, सही है, चलें, ख्याल रखना अपना, इंशाल्लाह कल बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।